Okay, sir. Now you can start now. आज हम लोग करेंगे अचीवमेंट टेस्ट के बारे में कुछ बातें। ये यूनिट 4 ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ना हमें। ये पहले इसकी डेफिनेशन है, अचीवमेंट टेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। एनी टेस्ट दैट मेजर्स द accomplishments of an individual after a period of training or learning। ये पहली डेफिनेशन है, वो डाउनी NM डाउनी ने दिया था ये डेफिनेशन। इसका मतलब हुआ ये एक टेस्ट होता है जो कि किसी इंडिविजुअल के ट्रेनिंग और लर्निंग के बारे में टेस्ट करता है। तो फिर से इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। एनी टेस्ट दैट मेजर्स द accomplishment of an individual after period of training or learning। मतलब क्या कि पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग के बाद किसी इंडिविजुअल ने क्या अचीव किया है ये पता करता है। दूसरी डेफिनेशन है द टाइप ऑफ एबिलिटी दैट describes what a person has learned to do। ये थॉर्कंडाई ने दिया था ये डेफिनेशन। The type of ability test that describes what a person has learned to do। मतलब अचीवमेंट टेस्ट एक एबिलिटी टेस्ट होता है, किसी के एबिलिटी को टेस्ट करता है, जिससे ये पता चलता है कि उस बंदे ने क्या सीखा है। तो ये दो डेफिनेशन थी अचीवमेंट टेस्ट की। अब है इसका फंक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट का क्या फंक्शन होता है ये जानेंगे हम लोग। इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड। ये एक बेसिस प्रोवाइड करता है नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन करने के लिए। तो यही हो गया इसका पहला फंक्शन, प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड। नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन के लिए एक बेसिस प्रोवाइड करता है। फाइंड आउट वेयर ईच स्टूडेंट स्टैंड्स इन वेरियस एकेडमिक एरियाज। वेरियस एकेडमिक एरियाज में, अलग अलग एरिया में स्टूडेंट कहाँ पे स्टैंड करता है, मतलब क्या सीखा स्टूडेंट ने। ये अचीवमेंट टेस्ट का दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन है मोटिवेट द स्टूडेंट्स बिफोर अ न्यू असाइनमेंट हैज टेकन अप। मतलब इससे मोटिवेशन भी मिलती है स्टूडेंट को नया कोई टॉपिक स्टार्ट करने के पहले। एक्सपोज pupils डिफिकल्टीज which the teacher can help them to solve। ये फोर्थ फंक्शन हो गया इसका अचीवमेंट टेस्ट का। expose pupils difficulties which the teacher can help them to solve। मतलब स्टूडेंट की क्या डिफिकल्टी है जो कि टीचर उसे सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये इसके कुछ फंक्शंस हैं, फिर से जान लेते हैं हम लोग इसके फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, पहला इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड। दूसरा फाइंड आउट वेयर ईच स्टूडेंट स्टैंड्स इन वेरियस एकेडमिक एरियाज। तीसरा है मोटिवेट द स्टूडेंट्स बिफोर अ न्यू असाइनमेंट हैज टेकन अप। फोर्थ फंक्शन है एक्सपोज पीपल्स डिफिकल्टीज विच द टीचर कैन हेल्प देम टू सॉल्व। ये चार फंक्शन है अचीवमेंट टेस्ट के। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये क्या कॉमन टॉपिक है या कैसे सर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए है? नहीं, ये कॉमन टॉपिक है। अचीवमेंट टेस्ट ये तो हर एक बेटा, ये अचीवमेंट टेस्ट हर सब्जेक्ट में रहेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, एसएसटी है, हिंदी है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन है ये। ठीक, ओके सर। जी सर एक बार इसकी डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए प्लीज।
हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। एनी टेस्ट दैट मेजर्स द accomplishment of an individual after a period of training or learning. Any test that measures the accomplishment of an individual after a period of training or learning. मतलब एक ट्रेनिंग और लर्निंग के बाद किसी बंदे ने क्या सीखा है, ये अचीवमेंट टेस्ट से पता चलता है। दूसरी डेफिनेशन है द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट that describes what a person has learned to do. The type of ability test that describes what a person has learned to do. ये थोरकंडाई ने दिया था ये डेफिनेशन हम लोगों ने कर लिया। इसके फंक्शन भी कर लिया हम लोगों ने, फंक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि अचीवमेंट टेस्ट के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको हम लोग जानते हैं क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक। पहला रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है अचीवमेंट टेस्ट की, रिलायबिलिटी। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विथ विच एन एग्जाम टेस्ट मेजर्स what it seeks to measure a given variable। मतलब अचीवमेंट टेस्ट की रिलायबिलिटी से मतलब है कि किस एक्यूरेसी से वो अचीवमेंट टेस्ट कोई बात चेक कर पाता है जो वो करना चाहता है। A test good reliability means that the test taker will obtain the same test score over repeated testing as long as no other factors have affected the score। मतलब कि अगर बार बार उस टेस्ट को दिया जाए तो वही स्कोर आएगा। ये गुड रिलायबिलिटी का एक पता करने का एक तरीका होता है कि अगर वही टेस्ट बार बार दिया जाए तो सेम टेस्ट स्कोर होता है, तो ये रिलायबिलिटी का मतलब हुआ। अ गुड इंस्ट्रूमेंट विल प्रोड्यूस कंसिस्टेंट स्कोर। मतलब अगर हमारा जो टूल है वो अच्छा है, रिलायबल है, वो कंसिस्टेंट स्कोर बार बार अगर यूज करें तो एक ही टाइप का स्कोर आएगा बार बार। ये इसकी रिलायबिलिटी का मतलब है, रिलायबिलिटी ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। दूसरा वैलिडिटी ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। क्या मतलब है इसका? वैलिडिटी इज द क्वालिटी ऑफ टेस्ट विच मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। मतलब जो मेजर करना चाह रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। तो वैलिडिटी इज द क्वालिटी ऑफ टेस्ट विच मेजर्स what it is supposed to measure. It is degree to which evidence, common sense or theory supports any interpretation or conclusion about a student based on his test performance। फिर से सुन लेते हैं इसको। वैलिडिटी का क्या मतलब है? वैलिडिटी ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, इट इज द डिग्री टू विच एविडेंस, कॉमन सेंस और थियरी सपोर्ट्स एनी इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन अबाउट अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज टेस्ट परफॉर्मेंस। ये वैलिडिटी का मतलब है। अ टेस्ट इज वैलिड। टेस्ट को वैलिड तभी कहा जाएगा या वैलिडिटी ऑफ टेस्ट तभी कही जाएगी जबकि इट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट स्कोर ओवर टाइम। मतलब बार बार उस टेस्ट का यूज करें तो कंसिस्टेंट स्कोर आएगा, सेम स्कोर आएगा।
तो मतलब अ टेस्ट इज वैलिड व्हेन इट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट स्कोर ओवर टाइम, मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, मतलब जो मेजर करना चाहता है वो मेजर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। कैन बी ऑब्जेक्टिवली स्कोर्ड, मतलब कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कैन बी ऑब्जेक्टिवली स्कोर्ड। तो ये इसके वैलिडिटी ऑफ अचीवमेंट टेस्ट का मतलब है। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कितना आसानी से अचीवमेंट टेस्ट हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो तीसरा हो गया इसका ईज इन एडमिनिस्ट्रेशन। A test is good only when the conditions of answering are simple. Its instructions should be simple and clear. मतलब एक टेस्ट जो होता है वो गुड तभी होगा जब उसका आंसरिंग सिंपल हो। इट्स इंस्ट्रक्शन शुड बी सिंपल एंड क्लियर, उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो सिंपल और क्लियर होना चाहिए, जो कि सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए। तो इसको कहेंगे ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कॉस्ट, अगला इसका अचीवमेंट टेस्ट है कॉस्ट। अ गुड टेस्ट शुड बी inexpensive, not only from the viewpoint of money but also from the viewpoint of time and effort taken in the construction of a test। मतलब गुड टेस्ट इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब इनएक्सपेंसिव मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, मतलब सस्ता होना चाहिए। सिर्फ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मतलब ज्यादा खर्च नहीं लगना चाहिए, यही नहीं देखना है हमें, टाइम भी कम लगना चाहिए, एफर्ट भी कम लगना चाहिए, तभी कहा जाएगा कि उसका कॉस्ट अचीवमेंट टेस्ट का कम है, इनएक्सपेंसिव है। इसका मतलब अ गुड टेस्ट शुड बी इनएक्सपेंसिव नॉट ओनली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मनी but also from the viewpoint of time and effort taken in the construction of a test। ऐसा नहीं कि टेस्ट बनाने में, एक टेस्ट को बनाने में इतना ज्यादा टाइम लग जाए, इतना ज्यादा एफर्ट लगे, तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव कहा जाएगा। ये कॉस्ट हो गया। फिर टाइम, जनरली द टाइम गिवन टू स्टूडेंट्स इज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई। However, the students too do not accept very long test। मतलब जो अचीवमेंट टेस्ट का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए कम होना चाहिए। Therefore, a test should neither be very long nor very short। मतलब बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, इतना भी छोटा नहीं जिससे कि हम जो चीज टेस्ट करना चाह रहे हैं वो टेस्ट ही ना हो पाए। ये इतना ज्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स उसे मना ही कर दें। एक्सेप्टेबिलिटी, अगला इसका कैरेक्टर है एक्सेप्टेबिलिटी। अ गुड टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू स्टूडेंट्स टू whom it's being given without regard to any specific situation। मतलब कि उस अचीवमेंट टेस्ट को सारे स्टूडेंट जो हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेप्ट कर लें, तभी उसे कहा जाएगा कि गुड एक्सेप्टेबिलिटी है। तो टेस्ट शुड बी नीदर वेरी डिफिकल्ट नॉर वेरी इजी, मतलब बहुत इजी भी नहीं होना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए, तभी कहा जाएगा कि टेस्ट हैज गुड एक्सेप्टेबिलिटी। ऑब्जेक्टिविटी, अ टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव when the score's personal judgment doesn't affect the scoring। फिर से सुन लें, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब a test is objective when the scorer's personal judgment does not affect the scoring। ऑब्जेक्टिव तभी कहा जाता है जब पर्सनल जजमेंट उसके बीच में नहीं आ जाए। तो स्कोरर के का पर्सनल जजमेंट स्कोरिंग को अफेक्ट नहीं करे तब कहा जाएगा कि उस अचीवमेंट टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव है।
नहीं तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा जब उसका पर्सनल जजमेंट उसके स्कोर को अफेक्ट करता है। स्पेसिफिसिटी, द item is a test should be specific to the objectives. Specificity, the item in a test should be specific to the objectives. मतलब जो हम चाह रहे हैं उसके लिए वो जो अचीवमेंट टेस्ट है वो स्पेसिफिक है। अगला है प्रिसाइज एंड क्लियर। आइटम्स शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, so that the students can answer well and score marks. Items should be precise, clear, so that the students can answer well and score marks. ये हो गया precise और clear का मतलब कि precise होना चाहिए और clear होना चाहिए जिससे कि students जो है well marks obtain कर पाए, अच्छे marks obtain कर पाए। अचीवमेंट टेस्ट दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दूसरा होता है टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट भी तीन टाइप के होते हैं, रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल। रिटन तीन टाइप के होते हैं, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर से देख लेते हैं, अचीवमेंट टेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इसके बारे में जानेंगे अभी हम लोग, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है, टीचर मेड टेस्ट क्या होता है। तो अचीवमेंट टेस्ट दो टाइप का होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दूसरा टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट तीन टाइप के होते हैं, रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल। रिटन में तीन टाइप के होते हैं, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वन वर्ड आंसर या ऑप्शनल, ऑप्शन वाले क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए। शॉर्ट आंसर टाइप, वन सेंटेंस, टू सेंटेंस आंसर जो होते हैं। एसे टाइप जो कि एक पेज, दो पेज, चार पेज लिखने वाला, वो एसे टाइप हो गया। ओरल हो गया जिसमें कि ओरल टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, इसके बारे में लोग जानते हैं। फिर से एक है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइजेशन मींस यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर इन स्कोरिंग, एडमिनिस्ट्रिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट means uniformity of procedure in scoring, administering and interpreting the results। मतलब इनका एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर होता है, वो हमेशा वही प्रोसीजर यूज किया जाता है स्कोरिंग में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में और इंटरप्रिटेशन में। तो वही कहा जाता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मीन्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर इन स्कोरिंग, administering and interpreting the results. A standardized test is one in which the procedure, apparatus and scoring have been fixed so that precisely the same test can be given at different times and places। इसकी डेफिनेशन होगी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की। ये क्रॉन वेस्क हैं, लीजे क्रॉन वेस्क, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज वन इन विच द प्रोसीजर, apparatus and scoring have been fixed so that precisely the same test can be given at different times and places। फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। A standardized test is one in which the procedure, apparatus and scoring have been fixed so that
precisely the same test can be given at different times and places. मतलब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जिसका प्रोसीजर, एपरेटस, स्कोरिंग ये सारा फिक्स्ड होता है, तो उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. A standardized tool is one for which norms have been established. Norms मतलब उनके कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए गए हैं. तो standardized tool is one for which norms have been established. A standardized test is prepared after several trials of a test to a large number of students. A standardized test is prepared after several trials of a test to a large number of students. इसका मतलब है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है वो बहुत सारे ट्रायल और एरर के बाद बनाया जाता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया जाता है. तो जो भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया जाता है और सेवरल ट्रायल्स के बाद इसको बनाया जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के क्या कैरेक्टर्स हैं? पहला, कंटेंट इज स्टैंडर्डाइज्ड. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के उसको हम जानते हैं. कंटेंट इज स्टैंडर्डाइज्ड मतलब उनका कंटेंट है वो स्टैंडर्ड होता है. आइटम सिलेक्शन डन बाय कॉम्पिटेंट जजेस मतलब जो कॉम्पिटेंट होते हैं ऑथोरिटी उनके द्वारा कंटेंट जो है स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है. एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टैंडर्डाइज्ड मतलब डायरेक्शन, टाइम और लिमिट, टाइम लिमिट ये सारा स्टैंडर्डाइज्ड होता है. स्कोरिंग हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड. स्कोरिंग भी स्टैंडर्डाइज्ड होती है कि हर एक टॉपिक पे, हर एक क्वेश्चन पे क्या स्कोरिंग होगी. इंटरप्रिटेशन हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड मतलब इनका इंटरप्रिटेशन, स्कोर का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा कि क्या मतलब है, इस स्कोर का क्या मतलब है. तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो गए. पहला, कंटेंट इज स्टैंडर्डाइज्ड. दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टैंडर्डाइज्ड. तीसरा, स्कोरिंग हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड. फोर्थ, इंटरप्रिटेशन हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड मतलब सारा कुछ इनका स्टैंडर्ड होता है. कंटेंट स्टैंडर्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड होता है, स्कोरिंग स्टैंडर्ड होता है, इंटरप्रिटेशन स्टैंडर्ड होता है. तो इसलिए इन्हें कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. अब इसका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड. क्या इंपॉर्टेंस है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का? गिव impartial information about an individual. impartial information मतलब हुआ कि उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं की गई है. गिव impartial information about an individual. दूसरा, provides information in much less time than provided by any other devices. ये बहुत कम टाइम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है दूसरे डिवाइसेस के कंपैरिजन में. टेस्ट मेजर्स दोज एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर्स विच अदरवाइज कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड. ये जो है दूसरे मेथड से जो बिहेवियर हम पता नहीं कर सके वो भी ये पता कर सके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, इन सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन वी मे ओवरलुक शाय चिल्ड्रन बट दीज टेस्ट डिस्कवर्ड सच केसेस ऑल्सो. मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन में हम लोग बहुत ऐसे स्टूडेंट को ओवरलुक कर देते हैं, देख नहीं पाते, जो शाय हैं, बोलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते.
वो भी ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पता कर लेता है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंस हो गए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के, फिर से बता दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, पहला, गिव impartial information about an individual. दूसरा, provides information in much less time than provided by any other devices. तीसरा, test measures those aspects of behavior which otherwise could not be obtained. Fourth, in subjective observation we may overlook shy children, but these tests discovered such cases also. तो ये इंपॉर्टेंस हो गए अचीवमेंट टेस्ट के, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट के ये इंपॉर्टेंस हो गए। अब टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एटीट्यूड टेस्ट होता है, इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के टाइप हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट पहला, दूसरा एटीट्यूड टेस्ट, तीसरा इंटेलिजेंसी टेस्ट, फोर्थ इंटरेस्ट टेस्ट, फिफ्थ पर्सनैलिटी टेस्ट। ये सारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के टाइप्स थे, कैरेक्टर्स थे, इंपॉर्टेंस थे। अब हम लोग पढ़ेंगे टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट जो होता है वो किसी क्लास में टीचर के द्वारा बनाया हुआ होता है। जब भी किसी कोई टेस्ट लेना होता है, टीचर खुद बनाता है वो टेस्ट, या 2-3 टीचर मिलके बनाते हैं। उनका कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होता, बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में। ये लिमिटेड स्टूडेंट पे ही अप्लाई होता है, मतलब उस क्लास में या 1-2 बार और दूसरे क्लास में। तो टीचर मेड टेस्ट जो होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से अलग होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरे टाइप का अचीवमेंट टेस्ट है ये। टीचर मेड टेस्ट्स आर क्लासरूम टेस्ट एंड आर डेवलप्ड बाय टीचर्स। क्लासरूम में जो टीचर टेस्ट लेते हैं वो टीचर मेड टेस्ट हो गया, और ये टीचर के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। दीज टेस्ट्स assess students learning every period of time or after a particular unit of study. These tests assess students learning every period of time or after a particular unit of study. मतलब कोई एक यूनिट खत्म हुआ, उसके बाद टीचर ने ये चेक करना है कि बच्चे ने क्या सीखा, तो वो एक अचीवमेंट टेस्ट बना देगा, या हर एक क्लास के बाद अचीवमेंट टेस्ट बना देगा। तो ये होता है टीचर मेड टेस्ट। अब है कुछ फीचर्स टीचर मेड टेस्ट के। एसेस डिग्री ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस विथ रेफरेंस टू क्लासरूम एक्टिविटीज। पहला फीचर हो गया एसेस डिग्री ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस विद रेफरेंस टू क्लासरूम एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को एसेस करेगा ये टेस्ट, कितना बच्चे ने सीखा क्लास में, टीचर ने क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, ये सब पता कर लेगा। हेल्प द टीचर्स टू एसेस इंडिविजुअल pupils strength and weaknesses and needs। दूसरा फीचर है हेल्प द टीचर्स टू एसेस इंडिविजुअल pupils strength and weakness and needs। मतलब टीचर को ये पता करने में हेल्प करता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ बच्चे ने अच्छे से सीखा है, वीकनेस क्या है, बच्चे में क्या वीकनेस है और क्या जरूरत है बच्चे को। मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स, बच्चे को मोटिवेट करता है। बच्चे अपने स्कोर को देख के खुश होते हैं कि उसने अच्छी पढ़ाई की। जो बच्चा स्कोर कम कर पाता है वो देखता है नहीं अगली बार अच्छे स्कोर करने हैं। तो इस तरह ये मोटिवेट्स करता है स्टूडेंट को। सिंपल टू यूज, हर एक क्लास में के बाद ये टेस्ट दिया जाता है या एक यूनिट के बाद ये टेस्ट दिया जाता है। ये
ये टीचर मेड टेस्ट होता है, इसलिए सिंपल टू यूज होता है। प्रोवाइड फीडबैक फॉर टीचर्स एज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स। टीचर को टीचिंग मेथड्स की इफेक्टिविटी पता चल जाता है टीचर मेड टेस्ट से। कुछ लिमिटेशन है टीचर मेड टेस्ट के। पहला, टेस्ट्स आर एम्बिगुअस एंड अनक्लियर, क्योंकि ट्रायल और एरर इसमें पता नहीं चलता, एक ही टीचर के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए एम्बिगुअस और अनक्लियर होता है, मतलब उसमें ज्यादा क्लियरिटी नहीं होती। उसको स्टैंडर्ड के फॉर्म में हम लोग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा तैयार नहीं किया जाता। तो पहला लिमिटेशन हो गया, टेस्ट्स आर एम्बिगुअस एंड अनक्लियर। दूसरा, टेस्ट्स आर इधर टू शॉर्ट और टू लेंथी, बहुत छोटा हो सकता है या बहुत बड़ा हो सकता है। टेस्ट्स डू नॉट कवर द एंटायर कंटेंट, पूरे कंटेंट को कवर नहीं करता टेस्ट। टेस्ट्स सर्व लिमिटेड पर्पस, क्योंकि एक क्लास में अप्लाई किया जाता है या 2-3 क्लास में ही अप्लाई किया जाता है, इसको मास लेवल पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए लिमिटेड पर्पस के लिए होता है। टेस्ट्स आर यूजुअली हरीडली कंडक्टेड, मतलब जल्दी में किया जाता है ये टेस्ट। ये कुछ लिमिटेशन हो गई, फिर से बता दे रहा हूँ लिमिटेशन ऑफ टीचर मेड टेस्ट। पहला, टेस्ट्स आर एम्बिगुअस एंड अनक्लियर। दूसरा, टेस्ट्स आर इधर टू शॉर्ट और टू लेंथी। तीसरा, टेस्ट्स डू नॉट कवर द एंटायर कंटेंट। फोर्थ, टेस्ट्स सर्व लिमिटेड पर्पस। फिफ्थ, टेस्ट्स आर यूजुअली हरीडली कंडक्टेड। ये लिमिटेशंस ऑफ टीचर मेड टेस्ट है। अब डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग। लास्ट इसका है अचीवमेंट टेस्ट का स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट में डिफरेंसेस। पहला है पर्पस। मेजरमेंट ऑफ, पहले स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में क्या पर्पस है। मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए नंबर ऑफ स्कूल्स, मतलब बहुत सारे स्कूल पे ये अप्लाई किया जाता है, मास लेवल पे अप्लाई किया जा सकता है। टीचर मेड टेस्ट मेजर्स द आउटकम ऑफ ए टीचर्स टीचिंग और आउटकम ऑफ लर्निंग इन हिज क्लास, मतलब सिर्फ एक क्लास के पे ही ये अप्लाई किया जा सकता है। स्कोप, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का स्कोप जो होता है वाइड होता है, वेरी वाइड होता है, और टीचर मेड टेस्ट का लिमिटेड स्कोप होता है। एक्यूरेसी, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की एक्यूरेसी मोर एक्यूरेट होती है, क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जाता है, ट्रायल और एरर के बाद बनाया जाता है। और जो टीचर मेड टेस्ट होता है लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि एक टीचर के द्वारा बनाया जाता है और हरीडली जल्दी बनाया जाता है। रिफाइनमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर ड्यूली एडिटेड और टीचर मेड टेस्ट इट इज क्रूड। नॉर्म्स, standardized test it provides norms, teacher made test does not contain norms. Sources, standardized test uses several sources, teachers, experts, research workers. Teacher made test based on experience of a teacher. Publication, standardized tests are published, teacher made tests are not published. Coverage of curriculum, standardized test covers state or regional curriculum, teacher made test covers small area of curriculum. ये अचीवमेंट टेस्ट के बारे में हम लोगों ने आज कुछ पढ़ा। अब डॉक्टर कापरी सर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। क्या आपने फर्स्ट और लास्ट इसका